हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। और फाइनली आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन दिया हूं, जो कि उसमें मैंने ये डिस्कस किया कि मेरा जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे होना है, कौन से चैप्टर पे होना है। तो फाइनली आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं यहाँ नोट कर रखा व्हाइट बोर्ड पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम प्लांट किंगडम वनस्पति जगत, जो कि क्लास 11th के बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन और आंसर बनाकर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो उसके बाद से जो अगर समय बचा तो हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो कई तरह के टॉपिक्स पे हैं, जैसे विटामिन हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया एंड एनिमल टिश्यू हो गया। और जो लेटेस्ट मेरे 2 वीडियो अभी अपलोड हुए वो है द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी से और सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जीव जगत का वर्गीकरण। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उन सभी वीडियोस को देखेंगे। और अगर ना देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जाए बेसिक साइंस और मेरे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हुए आप वहां से देख सकते हैं। तो फाइनली आज का जो मेरा टॉपिक था यही था, प्लांट किंगडम वनस्पति जगत से वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वेश्चन उससे बना करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। तो फाइनली हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। उसके बाद से जो अगर समय बचे तो हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन और आंसर के बारे में होगा। तो फर्स्टली इसमें देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है किंगडम प्लांटी पादप जगत। इसके अंतर्गत जो है बहुकोषीय यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। वर्गीकरण की परंपरागत पद्धति में पादप जगत को 2 उप जगतों में विभाजित किया गया। तो किसने विभाजित किया था? तो ईस्लर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1883 में। तो ये जो 2 उप जगतों में विभाजित किया, तो फर्स्ट है क्रिप्टोगैमी अपुष्पीय पादप। इसके अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं और ये प्रायः बीज रहित होते हैं, मीन्स इसमें सीड नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड आता है फिनेरोगैमी पुष्पीय पादप। इसमें अनावृत बीजी और आवृत बीजी पादप सम्मिलित है, यह प्रायः बीज युक्त होते हैं, इसमें सीड पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ 3 पॉइंट आते हैं जो कि ब्रांचेज है। साइटोटैक्सोनॉमी किसे कहता है? कोशिका वर्गीकृत। तो तुलनात्मक कोशिका विज्ञान के अध्ययन गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की रचना और समसूत्रीय व्यवहार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती है साइटोटैक्सोनॉमी। सेकेंड आता है कीमोटैक्सोनॉमी, रसायन वर्गीकी। इसको हम जैव रासायनिक वर्गीकरण पद्धतियां जीवों के विभिन्न रासायनिक घटकों की विशेषताओं पर आधारित है, जैसे अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, डीएनए अनुक्रम, एल्केलाइड्स एंड साइटोसाइनिन्स एक्सेट्रा, कई सारे होंगे। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, संख्यात्मक वर्गीकी। सांख्यिकीय विधियों द्वारा समानताओं और असमानताओं या आदिमता और सुधार का मूल्यांकन करती हैं, जो इसके अंडर में हम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एल्गी। शैवाल, शैवाल पर्णहारी में युक्त सरल सुकायकाय थैलाइड असंवहनीय पौधे हैं। यह प्रायः जलीय होते हैं और ये केवल कुछ शैवाल नमस्थलीय स्थानों में आवासों में पाए जाते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन, जो कि विखंडन द्वारा होता है। सेकेंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण द्वारा होता है। सबसे सामान्य चल बीजाणु है जो कि कशाभिका युक्त होते हैं और अंकुरण कर नए पादप को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। इसके अंतर्गत विभिन्न समूहों में समयुग्मन, जिसे हम इंग्लिश में आइसोगैमी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा हो गया। असमयुग्मन एन आइसोगैमी, क्लेमाइडोमोनास। या थर्ड आता है विषम युग्मन, जिसे ऊगैमी कहते हैं हम इंग्लिश में, इसके एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स होता है। तो जनन अंग उपस्थित होने पर जैकेट रहित व एक कोशिकीय होते हैं, जिन्हें युग्मक धानी गैमेटेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शैवाल के। तो शैवाल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस ही होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं और अपने पर्यावरण के ऑक्सीजन स्तर में
वृद्धि करते हैं। अनेक शैवाल खाने के काम आते हैं और व्यावसायिक रूप से खाद्य स्रोत के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं, जैसे क्लोरेला हो गया, अगार अगार हो गया। नेक्स्ट एल्जीन जिसे हम भूरी शैवाल कहते हैं और कैरिगिनी जिसे हम रेड शैवाल लाल शैवाल कहते हैं, व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाते हैं, बिजनेस के तौर पे इन दोनों का उपयोग किया जाता है। अब जो है शैवाल भी 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी शैवालों के 3 मुख्य वर्ग है। तो इसको जो है हम एक इमेज के थ्रू आपको वीडियो के लास्ट में जो है 2-3 पॉइंट्स रहते हैं जिसको मैं इमेज के थ्रू आपको डिफरेंसेस और उनके बारे में कहाँ पाए जाते हैं, उनका आवास स्थल कहाँ होता है, तो इसके बारे में जो हम एक इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो पॉइंट रहेगा इसको मैं इमेज के थ्रू आपको बताऊंगा। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी जो 3 मुख्य वर्ग हैं शैवाल के। तो फाइनली आप इसे नोट कर लें, अगर नोट नहीं किए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे जो भी पॉइंट्स बचे उनके बारे में डिस्कस करूं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और फाइनली इसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसे हम फाइनली मिटा दें पहले। तो चलिए आइए बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? ये नम आवासों में पाए जाने वाले स्थलीय असंवहनीय नॉन वेस्कुलर पादप है जो एक बहुकोशिकीय द्विगुणित बीजाणुद्भिद द्वारा विभेदित है, जो कि एक स्वतंत्र बहुकोशिकीय अगुणित युग्मकोभिद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स पर परजीवी की तरह रहता है। इन्हें पादप जगत का उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इन्हें पुंधानी के प्रस्फुटन नर युग्मक को स्त्रीधानी तक तैरकर पहुंचने के लिए वाष्पोत्सर्जन एवं सूखे से सुरक्षा के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका शरीर क्यूटिकल द्वारा आवरित नहीं होता है। संवहन ऊतकों के अभाव में केशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जल की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा मुख्य पादप शरीर युग्मकोभिद गैमेटोफाइट्स एवं सुकायक थैलॉइड होता है। इसमें वास्तविक जड़ तना व पत्तियां अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती हैं, लेकिन जड़ तने व पत्तियों के समान रचनाएं इसमें पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है जनन अंग। जनन अंग बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर एवं जैकेटेड होते हैं। नर जनन अंग को पुंधानी एंथ्रेडियम कहते हैं। ये कसाब युक्त नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जो पुमड़ू एंथ्रोजोइड्स कहलाते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी आर्चिगोनियम कहते हैं। यह फ्लास्क की आकृति की होती हैं एवं एक अंड उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इनमें निषेचन जल के माध्यम से होता है। पुमड़ू जल में मुक्त होकर तैरते हैं और स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं। एक पुमड़ू स्त्रीधानी में प्रवेश कर अंड से संलयित होकर युग्मनज जाइगोट बनाता है। युग्मनज में न्यूनकारी विभाजन त्वरित नहीं होता है। ये बहुकोशिकीय काय उत्पन्न करते हैं जो स्पोरोफाइट्स कहलाता है। बीजाणुद्भिद की कुछ कोशिकाएं न्यूनकारी विभाजन अर्धसूत्री द्वारा अगुणित बीजाणु उत्पन्न करती हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोभिद बनाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिड एवं ब्रायोप्सिडा। तो इसको जो हम एक इमेज के थ्रू स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया स्टडी बाय इमेज। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स तो ये जो है बीजाणुजन्य अपुष्पीय संवहनी पादप ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। इनमें संवाहक ऊतक जाइलम व फ्लोएम होते हैं। जाइलम में वास्तविक वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं एवं चालनी नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इनके स्थान पर चालनी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इनमें पत्तियां या तो छोटी लघु पर्णी या माइक्रोफाइल्स होती हैं, जैसे कि सिलेजिनेला में, या बड़ी होती हैं गुरुपर्णी या मैक्रोफिल्स, जैसे कि अधिकांश फर्नों में। नेक्स्ट पॉइंट आता है बीजाणुभिद पर बीजाणुधान या स्पोरेंजिया होती है, जो पत्ती सदृश उपांगों बीजाणुपर्णी स्पोरोफिल्स से अंतरित रहती है। तो आप इसे नोट कर लें, और अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। बाकी और भी बचे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इनसे आप क्वेश्चन बनाकर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
तो आइए अभी से इरेज करते हैं और बाकी आगे क्वेश्चन तो देखेंगे। क्वेश्चन हम देखेंगे जब ये पूरे कंप्लीट पॉइंट्स हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर समय बचा तो, नहीं तो फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट किंगडम से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो आइए अभी से इरेज करते हैं और बाकी आगे बचे हुए पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं बाकी के और बचे हुए पॉइंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बीजाणु पर्ण पादप शरीर पर या तो विस्तृत रूप से बिखरे रहते हैं या फिर निश्चित क्षेत्रों एवं रचनाओं में संग्रहित रहते हैं, जिन्हें हम शंकु या स्ट्रोबिली कहते हैं। बीजाणु या तो समान यानी सम बीजाणु या होमोस्पोरस हो सकते हैं या विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस अर्थात दो प्रकार के लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, युग्मकोद्भिद में बहुकोषीय एवं जैकेट युक्त जनन अंग एंथ्रीडिया एवं आर्किगोनिया, जिसे हम आर्चिगोनिया भी कह सकते हैं, उपस्थित होते हैं। निषेचन जो है सभी प्रकरणों में जल द्वारा ही संपन्न होता है। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सिलोप्सिडा, एग्जाम्पल सिलोटम। सेकेंड लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। थर्ड स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस या टेरिस। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। ये वे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति में बंद नहीं होते तथा अनावृत रहते हैं। निषेचन के पश्चात विकसित बीज ढके नहीं रहते हैं अर्थात नग्न होते हैं। इसमें पॉइंट्स कहते हैं, इन पौधों में मुसला जड़ तंत्र होता है, लेकिन कुछ में प्रवाल जिसे कोर्लोइड जड़ें अर्थात वे जड़ें जो नील हरित शैवाल के साथ अंतः सहजीवी होती है, उदाहरण साइकस, या माइकोराइजा उदाहरण पाइरस, उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनमें पत्तियां प्रायः डाइमॉर्फिक होती है अर्थात 2 प्रकार की होती हैं, जैसे बड़ी हरी फॉलिएज पत्तियां जिसे इंग्लिश में फॉलिएज लिप्स कहते हैं, एवं छोटी भूरी सल्की पत्तियां जिसे स्केल लिप्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ नीटोफाइट्स जिसे इंग्लिश में GNETOPHYTS नीटोफाइट्स इसे पढ़ते हैं, को छोड़कर कुछ नीटोफाइट्स को छोड़कर जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं एवं चालनी नलिकाओं का अभाव होता है, एब्सेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट, अनावृत बीजी विषम बीजाणु के हेटेरोस्पोरस होते हैं अर्थात ये अगुणित लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स एवं गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अनावृत बीजियों को 4 समूहों में विभाजित किया गया है, साइकेटोप्सिडा, साइकस, गिंगोप्सिडा, गिंको बाइलोवा जीवित जीवाणु। थर्ड आता है कोनिफोरप्सिडा जिसमें पाइनस एग्जाम्पल आता है। फिर नीटोप्सिडा जिसमें नीटम एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट आता है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स, ये भी पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर निर्मित होते हैं तथा बीजाणुपर्ण पुष्पों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं एवं सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ आवृत बीजियों के तने व जड़ में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है जिन्हें द्विबीजपत्री समूह में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बीजाणुपर्ण। बीजाणुपर्ण अत्यधिक रूपांतरित रचनाएं होती है। एक लघु बीजाणुपर्ण या पुंकेसर स्टामेन में एक पुतंतु व एक परागकोश पाया जाता है। एक गुरु बीजाणुपर्ण या अंडप कार्पेल में वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं बीजांड युक्त अंडाशय पाया जाता है। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लो। उसके बाद से जो बच्चे को और कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लगभग अब लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद से देखेंगे अगर समय बचा तो क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो, उसका इन्फॉर्मेशन मैं शॉर्ट्स के माध्यम से या लाइव आकर आप सभी को अपने चैनल के थ्रू दे दूंगा। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और बाकी बचे हुए और क्वेश्चंस के बारे में, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद से जो है क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो चलिए अभी से हम इरेज करते हैं।
तो फाइनली लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद से अगर समय बचता है तो क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो बीजांडों के अंदर अत्यधिक न्यूनकृत मादा युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं जिन्हें भ्रूणकोष कहते हैं। ये 7 कोशिकीय व 9 नाभिकों वाली संरचना होती है। भ्रूणकोष निर्माण से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए सभी कोशिकाएं अगुणित हैप्लॉइड होती है। प्रत्येक भ्रूणकोष में 3 कोशिकाओं वाला एक अंड उपकरण, एक अंड कोशिका, एक सेल एवं 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स एवं ध्रुवीय नाभिक पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट आता है पराग नलिका के भ्रूण कोष तक पहुंचने के बाद इसका सिरा विलीन होकर नर युग्मकों को मुक्त कर देता है। 2 नर युग्मकों में से एक भ्रूण कोष की अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, जबकि दूसरा द्वितीयक नाभिक के साथ संलयित होता है, जिसे त्रिसंलयन या इसे दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आवृत बीजियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। फर्स्ट द्विबीजपत्री एवं सेकंड एक बीजपत्री, जिसे इंग्लिश में डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पादप जीवन चक्र एवं पीढ़ियों का एकांतरण। तो ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं, अगुणितक जीवन चक्र, द्वितीयक जीवन चक्र, अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र। तो फर्स्ट देखते हैं अगुणितक जीवन चक्र, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बीजाणुद्भिद पीढ़ी केवल एक कोशीय युग्मनज द्वारा ही प्रदर्शित होती है। स्वतंत्र जीवी बीजाणुद्भिद नहीं होते। युग्मनज में अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगुणित बीजाणु समसूत्रों रूप से विभाजित होते हैं तथा युग्मकोद्भिद बनाते हैं। उदाहरण अनेक शैवाल जैसे वॉलवॉक्स हो गए। सेकेंड आता है द्वितीयक जीवन चक्र, डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल। द्विगुणित बीजाणुद्भिद पौधों की प्रभावी प्रकाश संश्लेषी एवं स्वतंत्र प्रावस्था होती है, जबकि युग्मकोद्भिद प्रावस्था एकल कोशिका से लेकर कुछ कोशिकाओं के अगुणित युग्मकोद्भिद द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी। नेक्स्ट आता है अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र, हैप्लोडिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार के जीवन चक्रों को ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स दर्शाते हैं। ब्रायोफाइट्स में प्रभावी स्वतंत्र प्रकाश संश्लेषी सुकायक या ऊर्ध्व सीधी प्रावस्था को एक अगुणित युग्मकोद्भिद द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह युग्मकोद्भिद पर आधार व पोषण हेतु पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्भर रहता है। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी स्वतंत्र प्रकाश संश्लेषी एवं संवहनीय पादप शरीर होता है। यह बहुकोशीय मृतोपजीवी स्वपोषी स्वतंत्र लेकिन अल्पजीवी अगुणित युग्मकोद्भिद से एकांतरित होते हैं। नेक्स्ट आता है जहां शैवालों के अधिकांश वंश अगुणितक होते हैं, वहीं उनमें से कुछ अगुणितक द्विगुणितक होते हैं, जैसे एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, कैल्पस हो गया इत्यादि। फ्यूकस भी एक द्विगुणितक शैवाल है। तो ये थे कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और 2 मैंने पॉइंट्स को ऐसा छोड़ा जो कि मैंने बताया आपसे इमेज के थ्रू, उसको डिस्कस करेंगे। तो फाइनली इसे नोट कर लें, अगर नोट नहीं किया तो या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद से जो है हम जो इमेज के थ्रू समझाना हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद से जो है हम उन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिनको मैं एक फोटो के जरिए आपको समझाने वाला था। तो आइए अब उसे देखते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं उन 2 बचे हुए पॉइंट्स के बारे में जिसको मैंने बोला था कि मैं बुक्स से जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब उसमें फर्स्ट जो है ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण आता है। तो देख सकते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, और इसके लक्षण देखते हैं हम पहले सिम्टम्स। तो फर्स्ट सिम्टम्स क्या है, सामान्य नाम में देखते हैं तो फर्स्ट का जो है लीवर वर्ड्स है, सेकेंड का हॉर्न वर्ड्स है, और थर्ड वाले का मॉसेस है। सेकेंड सिम्टम्स देखते हैं युग्मकोभिद पादप शरीर। तो फर्स्ट वाले में या तो सुकाय या पर्णिल होता है, एक कोशिकीय मूलाभास होता है। सेकेंड वाले में सुकाय एक कोशिकीय मूलाभास होता है, और थर्ड वाले में थैलासाब प्रोटोनिमा और पत्ती समान युग्मकोभिद बहुकोशिकीय मूलाभास तिरछे पट्टीयुक्त होते हैं। फिर थर्ड सिम्टम देख लेते हैं जनन अंग। थैलस की पृष्ठ सतह पर उपस्थित
होती है, सेकेंड वाले में थैलस के पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है और थर्ड वाले में पत्ती सदृश गैमेटोफोर के शीर्ष की बाहरी कोशिकाओं से विकसित होती है। फिर फोर्थ सिम्टम देखते हैं बीजाणुभिद या स्पोरोगोनियम। तो फर्स्ट वाले में पाद सीटा वृंत व संपुट में विभेदित होते हैं, सेकेंड वाले में पाद लघु विभेद्योतक क्षेत्र व संपुट में विभक्त होते हैं और थर्ड वाले में पाद सीटा वृंत व संपुट में विभेदित होते हैं। फिर फिफ्थ हम सिम्टम्स देख लेते हैं इलेटर्स। तो इलेटर्स में जो फर्स्ट वाले में है सामान्यतया उपस्थित होते हैं, कुछ जैसे रिक्सिया में अनुपस्थित होते हैं, सेकेंड वाले में स्यूडो इलेटर्स संपुट में भी उपस्थित होते हैं और थर्ड वाले में अनुपस्थित होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं स्पोरोजिनम ऊतक। तो फर्स्ट वाले में एंडोथीसियम से विकसित होता है, सेकेंड वाले में एम्फीथीसियम से विकसित एवं एंडोथीसियम बंध्य स्तंभिका बनाती है, थर्ड वाले में एंडोथीसियम के बाहरी स्तर से विकसित और अंतः स्तर से बंध्य स्तंभिका का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं संपुट कैप्सूल का स्फुटन। तो फर्स्ट वाले में अनियमित होता है, सेकेंड वाले में भी अनियमित होता है और थर्ड वाले में नियमित होता है। फिर इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हिपैटिकॉप्सिटा के एग्जाम्पल रिक्सिया, मार्केसिया, स्फेरोकार्पस इत्यादि आते हैं। सेकेंड वाले में एंथोसीरोटॉप्सिडा में जो है एग्जाम्पल एंथेसेरोस, नोटोथाइलस एंड मेगासेरोस इत्यादि। और ब्रायोप्सिटा के उदाहरण स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया इत्यादि हैं। तो ये फाइनली जो है फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ और सेकेंड वाला देखते हैं। तो फाइनली सेकेंड वाले पॉइंट्स में देख सकते हैं बुक के जो आप ऊपर लिखा हुआ है शैवाल के विभिन्न वर्गों के लक्षण। तो फर्स्ट वर्ग में जो है वर्ग है, इसमें जो है 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल के नाम से जानते हैं, फियोफाइसी को भूरे शैवाल के नाम से, रोडोफाइसी को लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। अब इनके मुख्य वर्णक देख लेते हैं, मेजर पिगमेंट्स। तो फर्स्ट वाले में पर्णहरिम ए एंड बी होता है, सेकेंड वाले में पर्णहरिम ए एंड सी फ्यूकोजेंथिन होता है और थर्ड वाले में पर्णहरिम ए डी एवं फाइको इरिथ्रिन होता है। फिर संचित भोजन स्टोर फूड में देख लेते हैं किसमें कहाँ फूड स्टोर होता है। तो क्लोरोफाइसी में मंड में होता है, फियोफाइसी में मैनिटॉल में, लेमिनेलिन में होता है और रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन मंड में होता है। फिर कोशिका भित्ति सेल वॉल देख ले तो इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है, सेकेंड वाले की सेल्यूलेज एवं एल्जिन की बनी होती है, थर्ड वाले में सेल्यूलोज पैक्टिन तथा पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी होती है। फिर कसाव व उसकी स्थिति, फ्लैजिला एंड इट्स पोजीशन देख लेते हैं। तो 2 से 8 समान और शीर्ष होते हैं, सेकेंड वाले में 2 असमान पार्श्व होते हैं और थर्ड वाले में अपसेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। फिर इनकी आवाज़ देख लेते हैं, हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं। तो क्लोरोफाइसी जो है स्वच्छ जल, खारा जल एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं, फियोफाइसी जो है स्वच्छ जल, अपवाद लवणीय जल, खारा जल में पाए जाते हैं और थर्ड रोडोफाइसी जो है स्वच्छ जल, कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, खारा जल, लवणीय जल अधिकांश में पाए जाते हैं। फिर इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी का उदाहरण इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा है और फियोफाइसी का एग्जाम्पल डिक्टियोटा एंड सारागॉसम है और जो रोडोफाइसी का एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया एवं जिलेडियम है। तो ये जो है ये बुक के 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि थोड़ा बड़ा हो रहे थे, व्हाइट बोर्ड में लिखने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने सोचा इसको बुक के थ्रू ही आपको समझा दूं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरे चैनल पर पहले बार आए तो मेरे चैनल पर जाएँ और उसके प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया उन सभी वीडियो को आप देखें। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है समझाया है टॉपिक्स को और उन क्वेश्चन, उनसे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में भी डिस्कस किया हूं अपने सभी वीडियोस में। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखे होंगे और बाकी के वीडियोस को भी आप मेरे चैनल में जाकर मेरे प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियोस को देखें जो कि मैंने कई सारे टॉपिक्स पे, प्लांट टिश्यू, द लिविंग वर्ल्ड, विटामिन से रिलेटेड एंड फिजिक्स के कुछ ऐसे सिंबल जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ जाते हैं, कांस्टेंट के, मतलब कई सारे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ उन सभी वीडियोस को आप मेरे चैनल में जाकर उन सभी वीडियोस को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और बाकी आगे जो भी वीडियो होगा मेरा मैं नोटिफिकेशन के थ्रू, ये शॉर्ट्स के माध्यम से या लाइव आकर जरूर आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।